मंडी की सराज वैली में 30 जून की रात को आए बादल फटने से भारी तबाही हुई है। लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, बहुत सारे लोग अब भी लापता हैं। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा है, पर इस एरिया की जो आर्थिकी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो टूरिज़्म है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, या फिर जो मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं, जो गांव से दूध इकट्ठा करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनका काम भी बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ है। हम भलवाड़ में हैं इस वक्त, जंजैली ये एरिया है, सिराज वैली में ही ये पड़ता है दरअसल। तो आप देखेंगे ये एक बड़ा सा नाला आया था 30 जून की रात को, और यहाँ सब कुछ जो है अपने साथ ले गया। यहाँ दरअसल जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस हुआ करता था, जिसका नामो निशान नहीं है। हुआ यह है कि 30 जून के बाद इस सारे एरिया में जितनी भी दूध की सप्लाई होती थी, दरअसल गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं यहाँ पे बनी हुई हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिए किसान जो हैं यहाँ पे सप्लाई करते हैं दूध जो है, और जो फिर आगे जो है सप्लाई किया जाता है मार्केट में, जिसको मंडी ले जाया जाता है, वहाँ से मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं बनते हैं। तो 16 दिन हो गए हैं किसानों के दूध की सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ कुछ ऑफिसर्स भी हैं जो ये सारा काम देखते हैं, उनसे समझते हैं कितना लॉस है, कितना किसान जो है देते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज़ का आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम बेदराम है, मैं एज ए इंचार्ज लंबा था चिलिंग सेंटर। ठीक है। आज मैं यहाँ बलवाड़ के जो हमारी एमपीसीएस बलवाड़ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका जो है खट के साथ जो है वो बह चुकी है। इसका सर हमारा जो आजकल प्रति डे जो है लगभग 700-800 लीटर दूध इकट्ठा करते थे किसान लोग, दुग्ध उत्पादक। सिर्फ इसी सोसाइटी से? हाँ, इसी सोसाइटी से। इनका जो है लगभग इस महीने का जो है 10-12 लाख का नुकसान हो रहा है। हम जो है रोड कनेक्टिविटी के कारण जो है दूध की सप्लाई अभी फ़िलहाल नहीं ले रहे, तो जैसे ही रोड बनता है तो हम जो है तुरंत कार्य शुरू कर देंगे। ओवरऑल बताएंगे थुनाग की जो सिचुएशन है, कितनी कोऑपरेटिव्स हैं और कितने किसान इन्वॉल्व होंगे, कितना दूध कलेक्ट होता है? लगभग हमारा जो चिलिंग सेंटर लंबा थाज के अंडर जो है सोसाइटियाँ हैं, इसमें लगभग 2000 प्लस किसान जो दूध देते हैं। प्रतिदिन जो चिलिंग सेंटर हमारा दूध जो है लगभग 12,000 पिछले महीने का था लगभग, तो इस महीने हमारा और बढ़ना था, 15,000 के करीब पहुंचना था। लगभग जो है ये जो है करीब 1 करोड़ 80 लाख का जो नुकसान जो है पर महीने का हो रहा है। ये 1 करोड़ हम 80 लाख लगभग महीने का ये नुकसान हो रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी दुग्ध उत्पादकों का, गरीब किसानों का। जी सर। तो अगर हम बात करें दूध किस रेट पे जो है खरीदती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जो है किस रेट जाता है? यहाँ से लगभग हमारा जो है 50 रुपये के लगभग जाता है। किसानों को हम 50 रुपए किलो के हिसाब से? 50 रुपये लीटर के हिसाब से खरीदते हैं। जी सर। तो अगर उसको ओवरऑल कैलकुलेट करें, आप बता रहे हैं कि 15,000 लीटर जो है डेली का 15,000 के आसपास हमारा जो है इस महीने होना था। जी 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 जी। तो अभी जो 16 दिन बीते हैं, 16 दिन का भी अगर कैलकुलेट करें, मैं रफ सा आइडिया 50 किलो के 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से ही मैंने लगाया था, तो ये 16 दिन का ही लॉस लगभग मेरे को लगता है 8 करोड़ के करीब बन रहा है। नहीं 8 को तो नहीं, पूरे महीने का हमारा जो है 1 करोड़ 80 लाख का, इसका 50 जो है लगभग 70-80 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है लगभग। हाँ जी जी 15-16 दिन। जी जी। तो ये थोड़ा सा मेरे को बताएंगे, कनेक्टिविटी जो है, रोड कनेक्टिविटी बड़ा इशू है यहाँ पे, है ना? तो रोड कनेक्टिविटी की वजह से ही सारा जो है ये सारा इशू हो रहा है। हाँ जी सर, जब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं हो तो तब तक हम नहीं ले पाएंगे ना दूध, ये मेन है। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जैसे ये होता है तो हम सुचारू रूप से कार्य शुरू कर देंगे। जी सर। कितनी पंचायतें होंगी वेदराम जी, ये जो इसमें आपके जो लंबा थाच वाला चिलिंग प्लांट है उसमें? इसमें हमारी लगभग जो है 30-35 पंचायतें के लगभग है सर। हाँ जी, जो हमारे एरिया में। प्रोसीजर क्या रहता है आपके पास? ये दूध लाते हैं कोऑपरेटिव में, फिर आगे सप्लाई करते हैं, क्या रहता है? लोगों से जो है हमने छोटी छोटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाई हैं, वहाँ हम सेक्रेटरियों द्वारा जो है इकट्ठा करते हैं। लोगों की टेस्टिंग करने के बावजूद फिर हम उनका सैंपल डालते हैं। सैंपल डालने के बावजूद जो हम चिलिंग सेंटर में सारा दूध सभी सोसाइटियों का इकट्ठा करते हैं, उसको हम जो है चिल्ड करके ठंडा करके फिर जो है मेन अपने जो हमारी फैक्ट्री है मिल्क प्लांट चक्कर को हम फिर देते हैं उसको। तो अगर एवरेज लगाएं, एक किसान वैसे कितना कमा लेता है इससे? अगर मान लीजिए एक छोटा किसान है, उसके पास 2 पशु हैं, तो उसकी जो इनकम है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट है, कितना? जो मिनिमम हमारा जो सबसे
कमज़ोर ये जो आता है किसान, उसकी जो कम से कम 5,000 से 10,000, कई तो 50,000 40,000 रुपये कमाते हैं महीने का। हाँ जी जी, यही गरीब लोगों का रोज़गार है। इसके लिए हम जो है दिन रात ऐसा सोचते हैं थोड़ा सा रोड बन जाता, हम जो है इसको जल्द से जल्द जो है इसको सुचारू रूप से चालू करेंगे सर। जी सर, धन्यवाद। तो ये वो सिचुएशन है, हम समझ सकते हैं इसको कि किसानों का कितना बड़ा लॉस है यहाँ पे। जो किसान जो है यहाँ पे दूध जो है लाते हैं। जी, आपका नाम क्या है? लीना कुमारी। आपका गांव यही है भलवाड़ी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप भी इन्वॉल्व हैं इनमें, कोऑपरेटिव्स में? जो यहाँ पे शॉप थी वो हमारी ही थी। अच्छा, ये जो सारी कोऑपरेटिव के साथ थी वो आपकी थी? जी, हाँ जी। ठीक है। तो अब ये जो किसानों का एक बड़ा लॉस है, जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और खासकर जो आपकी मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं काम नहीं कर रही हैं, है ना, तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको, खासकर जो दूध की जो कोऑपरेटिव्स हैं? कुछ भी नहीं, सभी घरों में ही रख रहे हैं। अभी खाने पीने को तो हो जा रहा है, पर ऐसे ही है बस। मतलब उससे बहुत कुछ हो जाता था किसानों के लिए। उसी के लिए तो मेहनत करते थे कि यहाँ पे साथ में ही आ गया डायरी हमारी, तो यहाँ पे नज़दीक ही हो जाएगा सब कुछ। अब क्या करें, अब घर में ही है तो। ये तो रोड कनेक्टिविटी लगता नहीं है, काफ़ी दिन जो है लग जाएंगे इसको सुधरने में? हाँ, अभी तो बहुत, यहाँ नीचे से तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत टाइम लगेगा अभी। यहाँ पे तो दुकान का नामो निशान ही नहीं। छोटी सी थी पर 25-30 साल हो गए उसको, हमारे दादा के टाइम किया। पर आजकल देखो छोटी सी दुकान होती है उसको भी कितना खर्चा लगता है, वो तो फिर भी बहुत बड़ा था। हमारी सब्जियां वगैरह सब कुछ उसी में थी। ये है अंदाज़ा हम किसानों के नुकसान का लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। खासकर जो कोऑपरेटिव्स हैं, मिल्क कोऑपरेटिव्स जो हैं, उनको वो जो हैं 16 दिन से काम नहीं कर रही हैं। आपका नाम क्या है जी? रजक भी। ये जो है हम देख रहे थे आपके 16 दिन से जो दूध की जो सोसाइटीज़ हैं वो बंद पड़ी हैं, दूध आ ही नहीं रहा है, आप लोग ले नहीं जा सकते, रोड है नहीं, कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है सर, कहाँ ले जाए दूध, इतने दूर तो चल भी नहीं सकते हैं जी। क्या कर रहे हैं आप? इतने दूध का आप ले जा नहीं सकते हैं बाजार में, फिर घरों में ही उसको यूज़ कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, जैसे अपना घी वगैरह निकाल रहे हैं और जैसे पनीर वगैरह वही निकाल रहे हैं सर। हाँ जी। आर्थिक तौर से अगर बात करें, जैसे मैं वेदराम जी से भी जान रहा था, तो अगर आपके ही परिवार की बात करें तो कितना नुकसान है महीने का, 15 दिन का, 16 दिन का अगर बात करें, कितना आप लोग निर्भर हैं इस चीज़ के ऊपर? है सर, काफ़ी नुकसान भी है। जैसे दूध जैसे 8-10 लीटर होता है किसी का दूध, बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ जी। ये है इस इलाके की जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जो मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं, उनमें जो खासकर नुकसान हो रहा है किसानों को। सिराज वैली पूरी की पूरी जो है उसने नुकसान सहा है, लॉस ऑफ लाइफ है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, पर यहाँ की जो आर्थिकी है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं वहाँ पे 16 दिन से दूध की सप्लाई जो है किसान नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। यही हालत यहाँ पे टूरिज़्म के भी हैं, टूरिज़्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, यूपी न्यूज़, जंजैहली, मंडी।